जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं होते। सत्संग वह पावन क्षण है जब इंसान और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। सत्संग वह दरबार है जहां हमारे शब्द नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा बोलती है। यह वह जगह है संगत जी जहां इंसान अपने दुख, तकलीफें, परेशानियां सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीलाएं और उनके असीम प्यार को महसूस करता है। सत्संग सुनना दरअसल गुरुजी के अस्तित्व को अपने भीतर अनुभव करना है। सत्संग में हम ये नहीं बताते कि हमने क्या किया, बल्कि ये बताते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। गुरुजी का हर चमत्कार, हर कृपा हम सबको ये याद दिलाता है कि वो सिर्फ गुरु नहीं, साक्षात भगवान है जो हमें हर पल अपनी शरण में सुरक्षित रखते हैं। तो संगत जी, आज हम जिन संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है। योगेश अंकल का सत्संग है। संगत जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस किस तरह से अपने संगत पर होती है, संगत जी आज आपको ये सत्संग सुनकर खुद महसूस होगा। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले हम अपने गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सभी प्यारी संगत को भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव ही नहीं है। सत्संग वो पवित्र दरबार है जहां इंसान को केवल सुनाई नहीं देता बल्कि हर शब्द में गुरुजी की दिव्यता महसूस होती है। सत्संग वो पवित्र क्षण है जहां हम अपनी दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठकर गुरुजी के नूरी स्वरूप में जुड़ जाते हैं। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जुड़ने की यात्रा मेरी माँ से शुरू हुई। अक्सर कहते हैं कि माँ ही वह पहला जरिया होती है जो बच्चों को गुरु की शरण में पहुंचाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम गुड़गांव के जलवायु टावर में रहते थे। वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में रोज शाम को 5-6 महिला का एक ग्रुप एकत्रित होता था और वह भजन कीर्तन करती थी, आरती होती थी और साथ ही गुरुजी की चर्चा भी होती थी। जब भी वहां गुरुजी का नाम आता, कई महिलाएं कह देती, अरे वो तो अमीरों के गुरु हैं, हमारे जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी माँ का जवाब हमेशा एक ही होता था, गुरु तो गुरु होते हैं, वो ना अमीरों के होते हैं ना गरीबों के, वो सबके होते हैं। जिस पर कृपा हो जाती है वही उनके दरबार तक पहुंच जाता है। संगत जी, एक दिन मेरी माँ सत्संग में गई। उस दिन की घटना ने उनकी ही जिंदगी नहीं बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल दी। जब गुरुजी महाराज अपनी गाड़ी से उतर कर आए तो मेरी माँ को ऐसा नहीं लगा कि कोई इंसान उनके सामने है, उन्हें साक्षात भगवान शिव चलते हुए नजर आए। उस पल का असर इतना गहरा था कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही हमारे घर के गुरु हैं। घर आकर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू इधर उधर भटकता रहता है, अब तू कहीं मत जा, तू सिर्फ गुरुजी के पास जाया कर, वो साक्षात शिव है। मैंने माँ से कहा कि ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। लेकिन संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता, वहां तो वही पहुंचता है जिसे गुरुजी खुद बुलाते हैं। इसलिए मैं माँ को टालता रहा, हाँ माँ मैं जाऊंगा जाऊंगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। इसी बीच संगत जी, मेरी मुलाकात अश्विनी अंकल से हुई। ये अंकल जी हमारी पेंट की कंपनी में एसोसिएट्स थे। उनके साथ हमारा बिजनेस ट्रेंडिंग चलता रहता था। अब संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी मम्मी तो गुरुजी महाराज जी को देख चुकी थी, उनके दरबार में जा चुकी थी और उन्होंने मुझे भी बार बार कहा था कि तू गुरुजी के पास चला कर। लेकिन संगत जी, मैं अब तक गुरुजी से मिलने नहीं गया था। तो जब भी अश्विनी अंकल हमारे पास आते, मैं अक्सर उनकी कार में बैठ जाता और संगत जी, उनकी कार के डैशबोर्ड पर एक बहुत ही खूबसूरत स्वरूप रखा होता था, गुरुजी महाराज जी का पर्पल चोले वाला स्वरूप। अब संगत जी, मुझे उस समय ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये वही गुरुजी हैं जिनके पास जाने के लिए मेरी मम्मी मुझे बार बार कहा करती है। मैं बस यही सोचता कि ये किसी संत महात्मा का स्वरूप है। लेकिन संगत जी, आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी की लीला कितनी अद्भुत है। असल में जो सेवाएं गुरुजी अश्विनी अंकल को देते थे, शायद वह सेवाएं मुझे करनी लिखी थी। क्योंकि होता ये था संगत जी कि जब भी अश्विनी अंकल मेरे पास आते तो कहते, यार मेरे गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा, तो मेरे लिए एक काम कर देना, तू ये ले आना, तू ये पहुंचा देना, तू ये संभाल लेना। और संगत जी, मैं भी बिना ज्यादा सोचे बस कह देता, ठीक है अंकल, मैं कर दूंगा। ऐसा करते करते कुछ महीने निकल गए। आज जब याद करता हूँ तो लगता है कि यह सब गुरुजी की योजना थी। वह धीरे धीरे मुझे अपनी सेवा से जोड़ रहे थे, बिना मुझे ये एहसास करवाए कि असल में ये सब उनकी ही लीला है। लेकिन संगत जी, माँ का प्यार और विश्वास बहुत गहरा होता है। एक दिन मेरी मम्मी मुझे बहुत ही फोर्सफुली कहा कि तुम आखिर गुरुजी के पास क्यों नहीं चले जाते, कब तक टालते रहोगे। मैंने उस दिन कहा, ठीक है माँ, अब मैं चला जाता हूँ, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए।
संगत जी, बुधवार का दिन था। मैंने अपनी बाइक उठाई और पूछते पूछते एम्पायर स्टेट तक पहुंच गया। गेट के बाहर मैंने अपनी बाइक लगाई और सोच ही रहा था कि बस अब अंदर चला जाता हूँ, लेकिन संगत जी, उसी समय मेरे पास एक फोन आ गया। उस फोन ने मुझे वापस बाहर खींच लिया और मैं अंदर नहीं जा पाया। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि लगातार 3.25 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं हफ्ते दर हफ्ते एम्पायर स्टेट के गेट तक पहुंचता, बाइक पार्क करता, मन में सोचता कि आज तो अंदर जरूर जाऊंगा, लेकिन संगत जी, या तो कोई फोन आ जाता या कोई ना कोई रुकावट आ जाती और मैं वापस लौट आता। गेट तक पहुंचता तो था, लेकिन दरबार के भीतर कदम नहीं रख पाता था। आज समझ आता है संगत जी कि इसके पीछे कोई साधारण वजह नहीं थी। असल कारण यही था कि अभी तक गुरुजी की मर्जी नहीं थी। गुरुजी के बुलावे के बिना कोई उनके दरबार में प्रवेश कर ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, किसे कब बुलाना है, किसे कब अपने चरणों में बिठाना है। शायद उस समय तक मेरा मन और मेरी आत्मा पूरी तरह तैयार नहीं थी। शायद मुझे और प्रतीक्षा करनी थी। और संगत जी, ये प्रतीक्षा ही गुरुजी का आशीर्वाद थी, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते मेरे भीतर का अहंकार टूट रहा था और मेरे भीतर का विश्वास मजबूत हो रहा था। और धीरे धीरे मेरा मन समर्पण की ओर जा रहा था। जब गुरुजी ने देखा कि अब ये बच्चा तैयार है, तब उन्होंने बुला लिया और फिर दरबार का रास्ता अपने आप खुल गया। संगत जी, हम लाख कोशिशें करें, लेकिन जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो, उनके दरबार का रास्ता नहीं खुलता। और जब उनकी मर्जी हो जाती है तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। संगत जी, आखिरकार वह पावन दिन आया। बुधवार का दिन। मैंने अपनी बाइक उठाई और मन ही मन ये निश्चय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी के दरबार तक अवश्य पहुंचूंगा। संगत जी, जब मैं गेट तक पहुंचा तो वहां रुककर कुछ पल खड़ा रहा। मन में कई भावनाएं चल रही थी, उत्सुकता, डर और सबसे ज्यादा एक अजीब सा आकर्षण। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे मन को बार बार कह रही हो, अब समय आ गया है, अब तो मेरे पास आ। संगत जी, जैसे गेट खुला, ये पल मेरे लिए वैसा ही था जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक समय खुल जाए और कहे, आ जाओ, अब तुम्हें अनुमति है। संगत जी, मैंने गाड़ी टी पॉइंट पर लगाई और अंदर की ओर पैदल चल पड़ा। तभी मुझे गुरुजी के ड्राइवर छोटू अंकल मिले। मैंने उनसे पूछा, यहाँ कोई गुरुजी रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ रहते तो हैं, लेकिन दर्शन के लिए आपको गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, एतवार शाम 6:30 बजे आना होगा। आप कल आना। संगत जी, ये सुनकर मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरे भीतर का मन कह रहा था कि अब तेरी राह खुल गई है, अब बुलावा पक्का हो गया है। संगत जी, अगले दिन गुरुवार को मैं अपनी माँ के साथ दरबार पहुंचा। संगत जी, जैसे ही हमने गेट के अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी और ही लोक में प्रवेश कर गए हों। बाहर का संसार पीछे छूट गया। पहले हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ धोए और श्रद्धा से दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही अंदर कदम रखा, सबसे पहले कानों में गुरबानी की मधुर ध्वनि आई। वह ध्वनि इतनी पवित्र थी कि दिल सीधे सीधे शांत होने लगा। संगत जी, जैसे बाकी संगत कह रही थी, वैसे ही हमने भी किया। सेवादार हमें बताते गए, जल प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो। संगत जी, वह जल प्रसाद और चाय प्रसाद ऐसा था मानो सीधे अमृत पिया हो। जीभ पर स्वाद अलग था, पर उससे भी ज्यादा मन को मिलने वाला सुकून अद्भुत था। दरबार का वातावरण शब्दों से परे था। संगत जी, वहां पर ना तो कोई दिखावा था और ना ही कोई ऊंच नीच, ना ही कोई भेदभाव। सब संगत बराबरी से बैठे हुए थे। कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, कोई साधारण इंसान था, लेकिन दरबार में सभी एक समान थे। करीब 7:30 बजे चटाइयां बिछी और सब संगत आमने सामने बैठकर लंगर करने लगी। मेरे पास बैठी एक आंटी मुझे धीरे से कहने लगी, अभी लंगर होगा, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, इसे सबको लेना होता है। संगत जी, वह पहला लंगर प्रसाद मेरे जीवन का अनमोल खजाना बन गया। थाली में साधारण सा खाना था, दाल, रोटी, सब्जी, लेकिन उसमें स्वाद से भी बढ़कर कुछ और था। उसमें गुरुजी की कृपा थी, वह दिव्यता थी जो किसी भी स्वाद से ऊपर थी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, लगा मानो शरीर ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो गई। लंगर के बाद जब हमने गुरुजी महाराज जी को माथा टेका, तो उस पल ऐसा लगा मेरे जीवन का सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी उलझने गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। जब मैं घर लौट रहा था तो एहसास हुआ कि जब दरबार में आया था, तब मन में हजारों विचार थे, व्यापार की चिंता, घर की बातें, जीवन की परेशानियां। लेकिन दरबार से निकलते समय मन पूरी तरह शांत था, ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, बस एक अनोखा सुकून। संगत जी, उस दिन से गुरुजी महाराज जी के पास मेरा नियमित आना शुरू हो गया। धीरे धीरे, कदम दर कदम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते चले गए। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपने आशीर्वादों से भर दिया। ऐसा लगता है मानो जीवन की गाड़ी अब किसी और के हाथों में है, और वह कोई और नहीं, समय साक्षात शिव के रूप गुरुजी हैं। संगत जी, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अगर वह बुलावा ना आया होता, अगर वह पहला दर्शन ना हुआ होता, तो शायद आज मेरा जीवन वैसे ना होता जैसे अब है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद हमारे घर में चाहे कोई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, त्योहार हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम सबसे पहले यही सोचते थे कि हम ये खुशी गुरुजी के दरबार में जाकर मनाएं। यहाँ तक कि घर के छोटे बच्चे भी यही कहते थे कि गुरुजी के पास चलकर सेलिब्रेट करते हैं। संगत जी, ये जुड़ाव इतना गहरा हो गया था कि हमें ना तो बाहर का मंदिर अच्छा लगता था, ना ही कोई स्थान। हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही बस गए थे। गुरुजी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही अंधविश्वासी था। कभी किसी ज्योतिष के पास भागता, कभी किसी मंदिर में विशेष पूजा करवाता, तो कभी किसी और वहम में पड़ जाता। लेकिन जब गुरुजी महाराज जी ने अपने चरणों में मुझे लगाया, तो धीरे धीरे मेरे भीतर से ये सारे वहम मिटने लगे। गुरुजी ने मेरे अंदर एक स्थिर विश्वास, एक अटल श्रद्धा पैदा कर दी। इसी बीच संगत जी, मेरे पापा को स्ट्रोक आ गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनको ठीक होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन उस वक्त हमारा जुड़ाव इतना गहरा था कि हमें पूरा यकीन था कि चाहे जो भी हो रहा हो, वह गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद हम पापा को घर ले आए। गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा बनाई रखी कि हमारा दरबार में जाने का रूटीन कभी टूटा नहीं। हम लगातार दरबार जाते रहे और अपने अपने ढंग से गुरुजी का शुक्राना करते रहे। संगत जी, धीरे धीरे पापा बेड रिडन हो गए। हमारे जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त सब यही कहने लगे, तुम तो गुरुजी को बहुत मानते हो, फिर तुम्हारे पापा ऐसे कैसे हो गए? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? संगत जी, उस समय हमने सबको यही जवाब दिया, हमारा विश्वास गुरुजी पर अटल है। हमें मालूम है कि ये सब पापा के कर्म काट रहे हैं। जिस दिन पापा के सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, उस दिन गुरुजी उन्हें अपने चरणों में बुला लेंगे। और संगत जी, वही हुआ। 4.5 साल तक पापा ने संघर्ष किया। फिर गुरुवार का दिन आया। 2 दिन पहले ही मेरे मन में ये विचार बार बार आ रहा था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है और पापा के लिए जल प्रसाद लाना चाहिए। तो उस दिन दोपहर के करीब 2:30 बजे मैं दरबार पहुंच गया। वहां खड़े सेवादार अंकल ने मुझे देखकर कहा, अरे भाई, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए जल प्रसाद लेने आया हूँ। उन्होंने अंदर से गुरुजी का भोग लगा हुआ जल प्रसाद मुझे दिया। अब संगत जी, यहाँ एक अद्भुत बात हुई। मैं इतने सालों से गुरुजी महाराज जी के पास आ जा रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं जल प्रसाद लेकर वापस निकला, तो मैं अपने घर का रास्ता ही भटक गया। भटकते भटकते संगत जी, मैं फरीदाबाद के बंदवाड़ी की तरफ चला गया। आखिरकार किसी तरह घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, पापा को पिला दो। साथ ही मैंने ये भी कहा कि पापा बहुत वीक लग रहे हैं, मैं हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। संगत जी, जब तक मम्मी ने पापा को जल प्रसाद पिलाया, मैं एम्बुलेंस लेने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उसी वक्त मम्मी का फोन आया, बेटा, पापा ने तो मुंह फेर लिया। संगत जी, मैंने कहा कि मम्मी, ऐसा मत कहो, मैं अभी डॉक्टर लेकर आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा, लेकिन तब तक संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने पापा को मोक्ष दे दिया था। उन्होंने पापा को अपने चरणों में बुला लिया था। संगत जी, गुरुजी सिर्फ हमारी खुशियां ही नहीं संभालते, बल्कि हमारे कर्म काटते हैं और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। पापा की आत्मा को गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया और हमारे परिवार को उन्होंने ये दिव्य अनुभूति दी कि सच्चा गुरु वही है जो अंत समय में भी अपनी कृपा बनाए रखे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने जैसे ही गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद पापा को पिलाया था, उसके 2 या 4 मिनट के बाद ही उनको मोक्ष हो गया था। संगत जी, पापा के जाने के बाद हमारे घर के चारों तरफ एक अजीब सा खालीपन आ गया। घर तो वही था, कमरा भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन ऐसा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल खालीपन। उस खालीपन के बीच मेरी माँ मन ही मन टूटने लगी। जो हमेशा हमारी ढाल बनी रहती थी, वो खुद ही टूटने लगी। शुरू में ये बदलाव छोटे छोटे संकेतों में नजर आया, जैसे रातों की नींद टूटना, बार बार कमरे में घूमना, अचानक से चुप हो जाना, अजीब अजीब सी बातें करना। पर समय के साथ ये बदलकर गंभीर रूप ले गया। माँ अक्सर कहती, मुझे आवाजें आ रही हैं, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, कोई मेरे इर्द गिर्द है। लोग जो बाहर से देखते थे वो कहते थे, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। लेकिन संगत जी, असलियत कुछ और ही थी। माँ अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, दुख और अकेलेपन के कारण। संगत जी, हमारे किसी पड़ोसी ने हमें कहा कि तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, तुम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लो। संगत जी, फिर हमने माँ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, अपने घर के स्तंभ को अस्पताल में ले जाना, डॉक्टरों से बात करना, दवाइयों की बातें करना। संगत जी, जब डॉक्टरों ने माँ को देखा तो उन्होंने बोला कि ये कोई गंभीर मानसिक बीमारी है और आमतौर पर ये ठीक होने में लंबे समय तक लग जाता है, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा की रफ्तार कुछ और ही थी। मात्र 1.5 महीने के अंदर माँ में बहुत ही सुधार आने लगा। बोलने का तरीका सुधरा, आवाजें कम सुनाई देने लगी, सोच स्पष्ट होने लगी और सबसे बड़ी बात, वह फिर से अपने बच्चों की दुनिया में वापस आने लगी। ये डॉक्टरों के लिए भी हैरानी की बात थी। वे कहते रहे कि ये असाधारण है, पर हम जानते थे कि असाधारण कारण सिर्फ एक गुरुजी महाराज जी की कृपा है।
पहले दिन माँ ने चुपचाप बाहर की हवा ली, एक छोटी सी मुस्कान आई। अगले सप्ताह के धीरे धीरे रूम में बैठकर परिवार के साथ बातें करने लगी। आवाजें जो उन पर हावी थी वे बहुत कम सुनाई देने लगी। और उसके बाद संगत जी ऐसे करते करते 1.5 महीने के अंदर मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और संगत जी हम उन्हें घर ले आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। संगत जी अब मैं आपको अपने जीवन का वह पल सुनाने जा रहा हूँ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये 2017 की बात है। ये वही शुभ दिन था जब हमारे गुरुजी महाराज जी का पावन जन्मदिन था। उस दिन मंदिर में बहुत ही दिव्य तैयारियां चल रही थी, हर तरफ सेवा ही सेवा थी। संगत आ जा रही थी, भजन कीर्तन चल रहे थे। मैं भी उसी सेवा का हिस्सा बनने के लिए निकला। मेरे साथ और भी सेवादार गाड़ी में थे। रास्ते में उन्होंने मेरी तबीयत देखकर कहा कि तुम पीछे लेट जाओ, बड़े मंदिर पहुंचकर अगर तुम्हारी तबीयत ठीक लगी तो तुम सेवा कर लेना, वरना मत करना। संगत जी सेवा की भावना तो दिल में थी, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। फिर भी मन में यही था कि गुरुजी का जन्मदिन है, अगर उनकी कृपा से थोड़ा भी शरीर साथ दिया तो मैं सेवा जरूर करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचा, मेरी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। हालात ऐसे हो गए कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा, सिर भारी हो गया और शरीर जैसे टूटने लगा। मैंने वहीं से सेवादारों से कहा कि मैं अब घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। संगत जी ये तो गुरुजी की कृपा थी कि उस हालत में भी मैं घर तक पहुंच गया, क्योंकि सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मंदिर से घर तक मैं कैसे आया। जब होश थोड़ा संभला तो मैं अपने बिस्तर पर था और पूरा परिवार मेरे चारों ओर चिंता में बैठा हुआ था। रात जैसे तैसे गुजरी, मेरी हालत देखकर घर वाले बिल्कुल टूट गए थे। संगत जी मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी और बच्चे पूरी रात मेरे पास बैठे रहे। आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सुबह जब थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो मैंने कहा कि अब डॉक्टर के पास चलते हैं। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो व्हील चेयर पर ही मुझे लेकर जाया गया। मेरी हालत ऐसी थी कि पैरों में खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। डॉक्टर ने मेरी पत्नी से पूछा कि व्हील चेयर पर क्यों लाए हो, इन्हें क्या दिक्कत है। मेरी पत्नी ने कहा कि कल रात से इनकी हालत बहुत खराब है, उल्टियां हो रही हैं, बार बार चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी इतनी हो गई है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे और इनको शुगर भी है। इतना सुनते ही संगत जी डॉक्टर ने अचानक अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहा कि आप इन्हें तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, यहाँ पर इनका इलाज संभव नहीं है। हम सब हैरान रह गए। सोचा था यहाँ आकर इलाज हो जाएगा, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। मेरी पत्नी ने कहा डॉक्टर साहब हम बहुत परेशानी में हैं, कम से कम आप कुछ तो करें। डॉक्टर ने मुझे एक ड्रिप चढ़ाई और कहा इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इन्हें तुरंत बड़े हॉस्पिटल लेकर जाइए। संगत जी उस समय दोपहर के 2:30 बज रहे थे। तभी मेरे बहुत ही प्यारे मित्र बाबा अंकल का फोन आया। उनका डेली रूटीन था कि फैक्ट्री से निकलते हुए इसी समय मुझे कॉल करते थे और पूछते थे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, शाम का क्या प्लान है। लेकिन उस दिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बात करने की स्थिति में नहीं था। मेरी पत्नी ने फोन उठाया और उन्हें मेरी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने तुरंत कहा कि पास में ही आनंद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, मैं वहां के डॉक्टर से बात करता हूँ, आप इन्हें तुरंत वहां पर लेकर जाइए। संगत जी ये सब गुरुजी की लीला थी। बाबा अंकल ने डॉक्टर से बात की, सारी कंडीशन बताई। संगत जी हम वहां पहुंचे तो तुरंत मेरा इलाज शुरू हो गया। सबसे पहले मेरा क्रिएटिनिन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई तो लेवल था 3.65। डॉक्टरों ने कहा कि हमें और टेस्ट करने होंगे, आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। संगत जी जब ये रिपोर्ट सुनी तो मेरा और मेरे पूरे परिवार का दिल बैठ गया, लेकिन हमने हिम्मत रखी और सोचा कि चलो आगे की जांच देखते हैं। अगले दिन जब दोबारा टेस्ट हुआ तो वो लेवल बढ़कर 4.95 हो गया। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए और कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें किसी और बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। संगत जी उस पल घर वाले टूट गए। पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, बच्चे डर से सहमे हुए थे। हर कोई यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी की कृपा कैसे काम करती है। ठीक उसी समय हमारे संगत परिवार से सैनी अंकल आए। वे डॉक्टर भी थे और हमारे परिवार से उनके अच्छे संबंध भी थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी और कहा अब आपको बड़े हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, मैं पारस हॉस्पिटल से बात करता हूँ। उन्होंने तुरंत वहां पर बात की और उसके बाद संगत जी मैं पारस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर वहां से सारे टेस्ट शुरू हुए। जब रिपोर्ट आई तो देखा कि अब वही लेवल और बढ़ चुका था। इस बार रिपोर्ट में लेवल 6.95 तक हो चुका था। डॉक्टरों ने सीधी बात कही अगर स्थिति यही रही तो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। संगत जी ये सुनकर पूरा परिवार हिल गया। हर कोई डर से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, चेहरों पर मायूसी थी। लेकिन इस पूरे समय मेरे दिल के भीतर एक आवाज गूंज रही थी, गुरुजी है ना। संगत जी मैं बार बार मन में यही सोच रहा था कि गुरुजी है ना, गुरुजी की ये योजना है, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी डॉक्टरों ने भले ही हाथ खड़े कर दिए, लेकिन गुरुजी महाराज कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, उनका हाथ नहीं छोड़ते।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस समय मेरी ही संगत में एक अंकल थे जिनका हाल ही में मेदांता हॉस्पिटल में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जब उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला तो वे तुरंत आए और मुझे देखकर बोले, तो बिल्कुल मत घबराना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा, हम सब देख लेंगे। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ही राहत मिली, क्योंकि जब कोई इंसान खुद उसी दर्द से गुजर चुका हो और फिर वह हमें भरोसा दिलाए तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अब संगत जी, मेरे जितने भी करीबी संगत परिवार के सदस्य थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने में लगे हुए थे। कोई किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो कोई किसी हॉस्पिटल से संपर्क कर रहा था। हर कोई यही देख रहा था कि कहाँ सबसे अच्छा इलाज हो सकता है, कहाँ से सही दिशा मिल सकती है। इस बीच हमारे प्यारे सैनी अंकल भी लगातार मेरे पास थे। संगत जी, आप जानते हैं सैनी अंकल का अनुभव कितना बड़ा था। उनके सर्कल में कई बड़े बड़े डॉक्टर्स भी थे। संगत जी, उन्होंने अपनी उन साथियों से मेरी रिपोर्ट्स पर चर्चा शुरू की और उसी डिस्कशन में एक दिलचस्प बात सामने आई। जिस डॉक्टर के अंडर मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, वह डॉक्टर उन्हीं में से किसी सीनियर का जूनियर निकला। अब संगत जी, सैनी अंकल और बाकी सब ने सीधे उस डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उन्हें बताया, सर, इनका क्रेटिनिन लगातार बढ़ता जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए। सैनी अंकल ने सुझाव दिया, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और टेस्ट करके देखो। संगत जी, लेकिन अब परिवार और हम सबको थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि कभी कभी हॉस्पिटल वाले अपनी तरफ से भी हेरा फेरी कर लेते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने भरोसेमंद लैब वाले से टेस्ट करवाया जाए। तो संगत जी, हमने अपने रेगुलर लैब वाले को हॉस्पिटल बुला लिया और फिर वही हुआ। जब शाम 4:30 बजे हॉस्पिटल वालों ने मेरा ब्लड सैंपल लिया, उसी समय हमारे लैब वाले ने भी मेरा सैंपल लिया। संगत जी, ये गुरुजी की लीला ही थी। उसी समय बाहर मंदिर जैसी ध्वनियां सुनाई दे रही थी। बहुत सारे मोर जोर जोर से बोल रहे थे। इन्वायरमेंट एक अजीब सी पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद गुरुजी वहां पे मौजूद होकर हमें ताकत दे रहे हों। अब संगत जी, जब दोनों रिपोर्ट्स आई तो रिजल्ट देखकर सबका दिल दहल गया। मेरा क्रेटिनिन 9+ तक पहुंच चुका था। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने तुरंत कहा, अब हमें डायलिसिस शुरू करनी पड़ेगी, इसके बाद ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ेगा। संगत जी, सुनते ही पूरे परिवार की आंखें आंसुओं से भर गई। मेरी पत्नी तो वहीं बैठकर रोने लगी। बच्चे डर के मारे सहमे सहमे खड़े थे। चारों ओर बस यही चर्चा थी कि अब आगे क्या होगा, कौन सा रास्ता सही होगा। हर कोई अपने लेवल पर चेक करने लग गया। जिन अंकल का मैंने पहले जिक्र किया था, उन्होंने बताया, कोलकाता में रोबोटिक ट्रांसप्लांट का खर्च लगभग 75 लाख रुपए आएगा। वहां एक डोनर भी है और डॉक्टरों की टीम भी उपलब्ध है। संगत जी, ये सारी बातें उस समय मेरे सामने नहीं की गई थी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी मैं इतना सब सुनकर संभल पाता। ये सारी बातें मुझे बाद में बताई गई। मैं तो बस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहता था, लेकिन संगत जी, मेरे हाथ में हमेशा गुरुजी महाराज जी का लौकिक स्वरूप था। मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करता रहता था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस पल मेरे दिल में सिर्फ यही विश्वास था, गुरुजी मैं आपका बच्चा हूँ, जो भी होगा आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा से हमेशा अच्छा ही होगा। संगत जी, जब डॉक्टरों ने कहा कि अब डायलिसिस करनी पड़ेगी तो परिवार के लिए बहुत ही कठिन क्षण था, क्योंकि संगत जी, डायलिसिस सिर्फ एक टेस्ट या कोई छोटी सी दवा नहीं होती। ये तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए शरीर में एक सॉकेट डालना पड़ता है। डॉक्टरों ने कहा, हम योगेश की गर्दन के पास एक सॉकेट बनाएंगे, यहीं से डायलिसिस होगी। संगत जी, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, परिवार की आंखों से फिर से आंसू आने लगे, लेकिन मन में यही विश्वास था, गुरुजी हैं तो सब अच्छा ही होगा। संगत जी, गर्दन के पास कट लगा, सॉकेट बना, डॉक्टरों की टीम, नर्सेज सब तैयार थे और सब यही कह रहे थे कि डायलिसिस तो करना ही होगा, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। अब संगत जी, आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ। जब तक मैं हॉस्पिटल में था, मेरे रूम में हमेशा 5-6 संगत रहती थी। कोई गुरबानी चला रही होती, कोई मेरे लिए अरदास कर रही होती। लेकिन देखिए गुरुजी की लीला। जिस दिन मेरा पहला डायलिसिस होना था, उस दिन पूरे दिन संगत आती जाती रही, पर शाम होते होते सब व्यस्त हो गए। मैं अपने कमरे में लगभग अकेला रह गया। बस एक दोस्त मेरे साथ था। शाम के 6:30 बजे डॉक्टर आए और बोले, योगेश जी, आज ही हमें डायलिसिस करनी होगी, परमिशन मिल गई है, तैयार हो जाइए। संगत जी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मैं घबरा गया। जब मुझे उस रूम में ले जाया गया तो वहां का दृश्य देखकर दिल कांप गया। किसी के हाथ में पाइप लगी थी, किसी के पैर में, किसी की गर्दन पर मशीनों की आवाज। मरीजों की हालत देखकर मेरे मन में डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, गुरुजी, अब सब आपकी मर्जी है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप यहीं मेरे साथ खड़े हो। संगत जी, मेरा पहला डायलिसिस बहुत मुश्किल से हुआ। शुरुआत के आधे घंटे तक मशीन बार बार रुक जाती थी। मेरा शरीर उस मशीन के साथ ठीक से सेट नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर और नर्स बार बार आकर देख रहे थे। मैं घबराकर बस गुरुजी का नाम जाप कर रहा था।
लगभग पौने 2 से ढाई घंटे के बाद जाकर पहला डायलिसिस पूरा हुआ। लेकिन संगत जी, रिजल्ट देखकर सभी को निराशा हुई। सुबह जब टेस्ट हुआ तो सिर्फ 1% के आसपास ही गिरावट आई। डॉक्टरों ने कहा हमें और डायलिसिस करने पड़ेंगे। संगत जी, इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं टूटी, गुरु जी का लंगर, जल प्रसाद और विश्वास। जब भी कोई संगत रास्ते में आती तो मेरे लिए गुरु जी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आती। डॉक्टर कहते थे कि 7:30 के बाद कुछ भी खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरी ड्रिप लग जाया करती थी। लेकिन संगत जी, लंगर तो 10:30 11:30 के बीच आता था, और मैं क्या करता, मैं गुरु जी का नाम लेकर पूरा लंगर कर लेता। संगत जी, यही तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी की कृपा, गुरबानी, लंगर और विश्वास, इसमें ही मेरी उम्मीद टिकी हुई थी। संगत जी, अब 2 दिन के बाद मेरा दूसरा डायलिसिस हुआ, और संगत जी, यही गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखाया। जो मेरा क्रेटिनिन 9.69 तक पहुंच गया था, वह अचानक गिरकर 1.35 आ गया। सोचिए संगत जी, 9.69 से सीधा 1.35, और वो भी सिर्फ दूसरे डायलिसिस के बाद। डॉक्टर हैरान थे, परिवार हैरान था, सब दंग रह गए। लेकिन मैं जानता था कि यह सब गुरु जी की कृपा है। उससे एक दिन पहले क्या हुआ संगत जी, रात को मेरे कमरे में संगत बैठी थी, गुरबानी चल रही थी। मैं लेटा गुरबानी सुन रहा था, और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। और तभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक अद्भुत दृश्य देखा। मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज मेरे पास खड़े हैं। गुरुजी मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे, और मैं बच्चों की तरह उनसे कह रहा था कि गुरुजी एक बार और हाथ फेर दो, बस एक बार और। संगत जी, जब मैं जागा तो मेरा दिल एकदम हल्का था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी बीमारी, सारा डर गुरुजी ने अपने हाथ फेर कर निकाल दिया। और सच में संगत जी, अगले ही दिन मेरा क्रेटिनिन सीधा 1.35 आ गया। संगत जी, ये घटना 2017 की है, और अब संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए कि 2025 आ गया। मेरी रिपोर्ट्स अब भी वैसी ही बनी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि योगेश, हमें तुम्हारी किडनी की बायोप्सी करनी होगी, क्योंकि उन्हें समझना था कि ये समस्या दोबारा क्यों हुई है और कैसे इसे रोका जाए। लेकिन सैनी अंकल फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा कि बायोप्सी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। 3-4 दिन तक सोचने के बाद आखिरकार परमिशन मिली, और मेरी किडनी से 2 सैंपल निकालकर मेदांता हॉस्पिटल भेजे गए। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई रिस्क, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। धीरे धीरे मैं हॉस्पिटल में रिकवर होने लगा, और फिर एक दिन डॉक्टर मेरे रूम में आए और मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई, छुट्टी कब लेनी है? मैंने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब आज ही दे दीजिए। तो डॉक्टर हंसकर बोले, नहीं आज नहीं, कल सुबह एक ड्रिप लगेगी, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। अब संगत जी, जैसे ही सुबह मुझे डिस्चार्ज से पहले आखिर बार ड्रिप लगाई गई, मेरी हालत और अजीब हो गई। संगत जी, डॉक्टर तो सोच रहे थे कि ये आखिरी रूटीन ड्रिप है और इसके बाद सब सामान्य होगा, लेकिन गुरुजी की लीला देखिए। ड्रिप लगते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी पूरी नसों में आग जल रही हो। 10 मिनट तक जैसे ही द्रव मेरे अंदर जाता, नसों में ऐसी जलन होती, मैं तुरंत नर्स को आवाज देता, बंद करो बंद करो। संगत जी, उस पूरे दिन भर में मैं मुश्किल से 20% ड्रिप ही अपने अंदर लेकर जा पाया। बाकी की जो ड्रिप थी वैसी की वैसी बची रही। शाम को लगभग 5:30 बजे डॉक्टर मेरे कमरे में आए और बोले, हाँ भाई, छुट्टी तो नहीं हो पाई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर साहब, ये कैसी ड्रिप लगा दी आपने? मैं इसे 20% ही अपने अंदर ले पाया, बाकी अभी की अभी वैसी ही पड़ी है। डॉक्टर ने नर्स को तुरंत कहा, हटा दो इसे, और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ भाई, अब छुट्टी दे देते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, आधे पौने घंटे में ही मेरा पूरा डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए, और लगभग 8:30 बजे रात को मैं घर पहुंच चुका था। उस क्षण मैंने सिर्फ एक ही बात कही, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डॉक्टर ने जाते जाते मुझसे कहा था, योगेश, 1 हफ्ते बाद वापस आना रिपोर्ट्स और दवाइयों के लिए। 1 हफ्ते बाद मैं फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी। डॉक्टर ने और दवाइयां दे दी और कहा, अगले हफ्ते आना। फिर जब मैं अगले हफ्ते गया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है मेरी, अब मुझे कब आना है? तो संगत जी, डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, अरे योगेश, अब तो लड्डू खिला। हाँ, मुझे लड्डू खिला। अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना। और अभी मैं तुम्हारी दवाइयां बंद कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन लेने होंगे। संगत जी, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा गुरुजी के लड्डू प्रसाद से एक अलग ही रिश्ता है। ये बात मैं यहाँ विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे लड्डू खिलाने को कहा तो मुझे लगा जैसे गुरुजी सीधे डॉक्टर के माध्यम से इशारा दे रहे हैं। अगले ही दिन मैं डॉक्टर के लिए लड्डू लेकर पहुंच गया। डॉक्टर हंस पड़े और बोले, अरे तुम तो सच में लड्डू ले आए। संगत जी, मैं हर 10 दिन के बाद रिपोर्ट पूछने जाता, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहते कि जिस डिपार्टमेंट से तुम्हारी रिपोर्ट्स आनी है उनका मेदांता हॉस्पिटल से कुछ इशू चल रहा है, इसलिए वे किसी को भी रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, हमसे स्लिप ले लो और सीधे मेदांता से रिपोर्ट ले आओ। मैं भी जुगाड़ लगाकर वहां चला गया, उस रिपोर्ट तक पहुंच गया। मुझे सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बल्कि
स्लाइड्स भी चाहिए थी क्योंकि वो स्लाइड्स मुझे आगे किसी और जगह भेजनी थी। सब कुछ सेट हो गया था, रिपोर्ट्स मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी पता चला डॉक्टर ने मना कर दिया, हमें 1 दिन और चाहिए। मैंने सोचा ठीक है कल ले जाऊँगा। 2 दिन के बाद जब मैं रिपोर्ट लेने गया और किडनी बायोप्सी रिपोर्ट देखी तो संगत जी उसमें लिखा था किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। संगत जी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मेरा तो ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था। डॉक्टरों ने कोई ट्रांसप्लांट फिजिकली किया ही नहीं था। तभी मेरे मन में तुरंत भाव आया, संगत जी ये तो गुरुजी की लीला है। ट्रांसप्लांट डॉक्टरों ने नहीं किया, मेरे गुरुजी ने किया था। उन्होंने मेरी किडनी को रिवाइव कर दिया, उन्होंने मेरे शरीर में नई ऊर्जा भर दी, उन्होंने वो काम कर दिया जो मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती। संगत जी मेरी मेडिकल इंश्योरेंस भी फेल हो चुकी थी, मुझे पूरा खर्च अपनी जेब से करना पड़ा। लेकिन संगत जी उस समय मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना इंश्योरेंस का क्लेम, ना कोई रिफंड, बस मुझे आप चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। और संगत जी वही हुआ। आज तक जब भी इस किस्से को याद करता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं क्योंकि मैं जानता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला थी। जहाँ इंसान की समझ, साइंस की सीमा और डॉक्टरों की मेहनत हार जाती है, वहीं गुरुजी का एक इशारा, एक कृपा का हाथ और एक लड्डू का प्रसाद सब कुछ बदल देता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी इंश्योरेंस की ईएमआई हमेशा जाती रही, लेकिन कभी किसी की लाइफ में वो पल ना आए ये मेडिकल उसे लेना पड़े, ये इंश्योरेंस उसे लेना पड़े। और उस दिन के बाद से संगत जी ना तो मैं मेदांता हॉस्पिटल गया, ना मैंने अपनी रिपोर्ट्स उठाई, ना उस तरफ कभी मैंने मुंह करके देखा। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं जब भी अपना चेकअप 6 महीने या साल भर में करवाता हूँ तो मेरा क्रेटिनिन उतना ही आता है जो पहले दिन गुरुजी महाराज जी ने मेरा कर दिया था, 1.35। संगत जी इससे ज्यादा कभी नहीं आया। ये सब गुरुजी महाराज जी ने ही किया है। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, गुरुजी महाराज जी ने अपना काम किया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इतनी मेहर मुझ पर बरसाई, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसे बयां करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी हमारी जीवन यात्रा वैसे तो हमेशा से ही गुरु जी की कृपा से जुड़ी रही है, लेकिन जब मेरी वाइफ ने दूसरी बार कंसीव किया तो हम दोनों के मन में डर और घबराहट बहुत थी। इसका कारण ये था कि जब हमारा बेटा नमन हुआ तब मेरी वाइफ की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कई इंजेक्शन लगाने पड़ते थे और कई बार तो हमें लगा कि पता नहीं सब ठीक होगा भी या नहीं। उस समय गुरुजी ने हमारी नैया पार लगाई थी, लेकिन इस बार जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो पुराने अनुभवों ने हमें अंदर तक डरा दिया। हमें लगता था कि कहीं वही परेशानियां फिर से ना आ जाएं। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में जाकर माथा टेका, मेरे मन की सारी बातें खुद ब खुद गुरुजी के चरणों में चली गई। उस पल मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी इस बार मैं आप पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। मेरी वाइफ पहले बहुत तकलीफ झेल चुकी है, अब आप ही इस बच्चे की रक्षा करना, आप ही इसे सुरक्षित इस दुनिया में भेजना। जब भी मैं दरबार जाता तो यही प्रार्थना करता, मैं सीढ़ियों के पास बैठ जाता और लगातार गुरुजी से यही कहता कि गुरुजी आप ही इस बच्ची के माता पिता हो, ये आपका है, मैं तो बस एक जरिया हूँ, इस बार आप ही सब कुछ देखना। संगत जी ये शब्द सिर्फ अरदास नहीं थे, ये मेरे पूरे विश्वास का प्रतीक थे। और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि गुरुजी ने मेरी हर बात सुनी है। करीब 5 या 6 महीने बाद अचानक मेरे मन में एक अनोखा भाव आया। मुझे लगने लगा कि इस बार मुझे बेटी चाहिए। संगत जी मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था, लड़का हो या लड़की मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। लेकिन उस समय ना जाने क्यों मेरे मन में यही कहना शुरू कर दिया। अब मेरी अरदास बदल गई। मैं गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी आप अपनी बहू और पोती की रक्षा करना, इसे अपने चरणों में रखना, आप ही इसे सुरक्षित इस संसार में भेजना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि ये भाव मेरे मन में गुरुजी ने ही डाला था, क्योंकि हमें जो चाहिए उससे कई बेहतर गुरुजी हमें वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। संगत जी जब मेरी वाइफ 8वें महीने में थी, हम बड़े मंदिर गए। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़े, वहां पहले से 5-6 संगत बैठी हुई थी, हमें भी वहीं आगे बिठा दिया गया। सबसे पहले मेरी पत्नी बैठी, फिर मैं, और फिर वहीं पर हमें वहीं बिठा दिया गया, हमें वहीं पर लंगर दिया गया। संगत जी उस दिन जब हम बैठे तो हमारा चेहरा सीधे गुरुजी की तरफ था, और जब हमने गुरुजी की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी की दृष्टि सीधा हम पर पड़ रही है। उस समय लंगर करना बहुत कठिन लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी हमें भीतर ही भीतर कोई अमूल्य आशीर्वाद दे रहे हो, जैसे गुरुजी कह रहे हो डर मत मेरे बच्चे, ये बच्ची मेरी है, मैं खुद इसकी रक्षा करूंगा। उस क्षण का अनुभव आज भी मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। वह नजरे, वह ब्लेसिंग्स, वह लंगर का स्वाद, सब कुछ दिव्य था। और संगत जी वही कृपा रंग लाई 14 फरवरी को, जो कि प्यार और पवित्रता का दिन माना जाता है। गुरुजी ने हमें बिटिया ब्लेस की। जब नंदिनी इस संसार में आई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा जैसे घर में कोई रोशनी उतर आई हो, कोई नई खुशी फैल गई हो।
और कोई अनमोल खजाना हमें मिल गया हो। उस पल ऐसा लगा गुरुजी ने हमें अपने आशीर्वाद का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। संगत जी, जब मेरी बेटी हुई तो पूरा परिवार बहुत ही एक्साइटेड था। हमें बस एक ही इंतजार था कि 40 दिन पूरे हों और हम अपनी बिटिया को गुरुजी महाराज जी के चरणों में लेकर जाएं। वो 40 दिन हमें सालों जैसे लगे। हर रोज यही सोचते कि कब वह दिन आएगा जब हम अपनी नन्ही परी को गुरुजी के दरबार में लेकर जाकर उनके चरणों में रख देंगे। जैसे ही 40 दिन पूरे हुए संगत जी, हम सब, मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ, हमारी बिटिया, बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए। हमने जैसे ही अपनी बिटिया को गुरुजी के चरणों में रखा, उस पल दिल की धड़कनें तेज हो गई। संगत जी, हम गुरुजी के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उस दिन हमने हिम्मत करके कहा कि गुरुजी, इसका नाम रखना है। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि हाँ दास, कुड़ी है कि मुंडा। संगत जी, उस पल मैं गुरुजी को देखता, फिर अपनी बिटिया को देखता, क्योंकि उसने फ्रॉक पहनी हुई थी। मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी देखो, इसने तो फ्रॉक पहनी हुई है। गुरुजी ने फिर दोबारा कहा, हाँ दास, कुड़ी है कि मुंडा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तब गुरुजी महाराज जी ने खुद ही स्टैंप लगा दी। हाँ, तू कुड़ी है ना? मैंने झट से कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने बोला, अच्छा तो फिर एनू लियांदे रहो, नाम रखांगे 80 दिन बाद। मैंने कहा, गुरुजी ठीक है। इसके बाद संगत जी, हम गुरुजी के पास जाते रहे। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया। संगत जी, अक्सर संगत कहती, गुरुजी ने मना किया है बच्चों को लाने के लिए, आप क्यों लेकर आते हो? लेकिन मेरी मम्मी हमेशा यही कहती, गुरुजी ने तो खुद कहा है इसे लेकर आने के लिए, इसलिए हम तो इसे लेकर जाएंगे। मई का महीना था, सेकंड लास्ट वीक चल रहा था। उस दिन हम सब गुरुजी के पास गए। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी नाम पूछ लो। मम्मी बोली, अभी रुक जा, अभी नहीं पूछेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने पहुंचे, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी आपने कहा था ना बिटिया का नाम रखना है। संगत जी, उस दिन गुरुजी बड़े औखे लग रहे थे। कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, हमारी तरफ सीधे नजर भी नहीं डाल रहे थे। वहां मेनका गांधी बैठी हुई थी। गुरुजी कभी उनसे बात करने लग जाते। मैंने 2-3 बार उनसे पूछ लिया। चौथी बार जब मैंने हिम्मत की तो गुरुजी ने बहुत तेजी से डांटा, एक चांस और लो, फिर रखेंगे। संगत जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, एक चांस और लो का क्या मतलब है। मैंने गुरुजी को माथा टेका। उस समय मेरे सर पर फूल लग गए। मैंने उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना। कुछ फूल अपनी वाइफ को दिए, कुछ अपने पास रखे। संगत जी, बाहर आकर मेरी वाइफ बड़ी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे बार बार रोना आ रहा था। उसी समय वहां खड़ी संगत ने कहा, भाई, गुरुजी ने तुम्हें नहीं डांटा, गुरुजी ने तुम्हारे कोई बुरे कर्मों को डांटा है जो आड़े आ रहे हैं। अगर गुरुजी डांटते हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं, ये डांटना नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म काटना है। संगत जी, ये सुनकर हमारा दिल हल्का हो गया। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मई महीने का आखिरी हफ्ता था। मौसम भी कुछ अलग ही तरह का था। वातावरण में एक अजीब सा बोझीपन सा लग रहा था। हवा भी जैसे भारी सी लग रही थी। संगत जी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी हफ्ता हमारे लिए इतना बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। फिर संगत जी, 31 मई की सुबह आई, वो दिन जिसे आज भी याद करके रूह कांप जाती है। उस सुबह एकदम से घर पर फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी से सारे लोग जाप करना शुरू करो, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है, गुरुजी हॉस्पिटल में है। संगत जी, जैसे ये खबर सुनी तो दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। हम सब तुरंत ही सतनाम सतनाम का जाप करने लग गए। पर संगत जी, थोड़ी देर बाद एक और फोन आया और इस बार आवाज बहुत भारी और बोला गया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी, उस पल को मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। ऐसा लगा जैसे आसमान सिर से गिर गया हो और जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। पूरा शरीर सुन्न रह गया। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे झरना फूट पड़ा हो। दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया। गुरुजी अब छोला छोड़कर जा चुके हैं। दिल बार बार यही कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगत जी, उस वक्त एक ही सवाल दिमाग में गूंज रहा था, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब जब कोई मुश्किल आएगी तो हम किसके पास दौड़ेंगे, जब मन टूटेगा तो किसके चरणों में बैठेंगे। ये सोचकर दिल फट रहा था। संगत जी, ये दर्द, ये खालीपन, ये असहनीय पीड़ा हम सबने महसूस की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी का हमारे साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ शारीरिक रूप तक सीमित नहीं है, वो तो आत्मा का रिश्ता है, अमर रिश्ता है। संगत जी, गुरुजी का जाना केवल चोले छोड़कर जाना था, पर उनकी आत्मा, उनका प्रकाश, उनकी कृपा आज भी हम पर ऐसे ही है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें कई रूपों में दर्शन दिए। कभी सपने में, कभी आशीर्वाद की फिजिकल फीलिंग करवाई, कभी संगत के जरिए संदेश भिजवाया। ऐसा लगता था मानो गुरुजी हर जगह हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं, हमारी परवाह कर रहे हैं। फिर संगत जी, एक बहुत कठिन समय आया। मेरी मम्मी अचानक से बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। डॉक्टर्स ने हालात देखकर तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। पूरे परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन संगत जी, उस वक्त भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर सांस के साथ गुरुजी का नाम लिया, हर कदम पर गुरुजी को याद किया। मन ही मन गुरुजी से कहता रहा, गुरुजी अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, आप ही संभालो।
और संगत जी देखो गुरु जी की मेहर, उस वक्त पूरा संगत परिवार हमारे साथ खड़ा हो गया। बड़े मंदिर से संगत रोज मेरी मम्मी के लिए जल प्रसाद लेकर आती। हर कोई यही कहता, भाई चिंता मत करो, गुरु जी सब संभाल लेंगे। धीरे धीरे डॉक्टरों ने चमत्कारिकता से रिकवरी देखी। पहले वेंटिलेटर हटाया गया, फिर उनकी तबीयत दिन ब दिन सुधरने लगी। जो डॉक्टर पहले कह रहे थे कि हालात बहुत ही क्रिटिकल है, वही अब हैरान थे कि इतनी तेजी से रिकवरी कैसे हो रही है। और संगत जी कुछ ही दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। आज संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है, उनके चेहरे पर वही चमक, वही मुस्कान है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा का नतीजा है। संगत जी अगर मैं अपनी जुबान से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँ तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। शुक्राना जितना करो उतना कम है। हर पल, हर श्वास, हर धड़कन गुरु जी का दिया हुआ है। आज भी हम गुरु जी महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हैं। आज भी हर काम उनके आशीर्वाद से होता है। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं होता। संगत जी यही सच्चाई है। गुरु जी हमारे लिए सिर्फ सतगुरु नहीं बल्कि जीवन का आधार है। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।